वहीं पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी के साथ ही खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब चोटिल खिलाड़ियों को भी खेल नर्सरी दी जाएगी। संबोधित के दौरान संदीप सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब काबिलियत के आधार पर अवार्ड दिए जाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान राशि के साथ नौकरी दी है। सरकार ने 425 करोड़ रुपए की राशि 12,000 खिलाड़ियों को करीब 7.5 साल में दी है। देश में आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है। जबकि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। पहले के टाइम में ये अवार्ड्स जो होते थे, सच कहा हमारे एसीएस स्पोर्ट्स ने कि भाई बंधु बहुत होती थी। मैं खुद गवाह हूं उसका। लेकिन आज के टाइम में हमने एक नई शुरुआत की है। जिस भी खिलाड़ी को भीम अवार्ड हम दे रहे हैं, इनकी योग्यता, इनके टूर्नामेंट्स में मेडल के हिसाब से उसको ऑनलाइन दर्शाया जाता है और उस ऑनलाइन के बाद उस खिलाड़ी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये खिलाड़ी के ये मेडल नहीं है तो उसको रोका भी जाता है। तो ऐसा पहली बार और पूरे देश भर में पहला राज्य जो कर रहा है वो हरियाणा है। ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए और ये वो लोग समझेंगे जिन लोगों के ऊपर ये बात हो रखी है। पहले बहुत कुछ होता था गलत सही, लेकिन अब सिर्फ सही ही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। हमारे खेल विभाग में तकरीबन 190 खिलाड़ियों को हम पिछले 2.5 साल से अपॉइंटमेंट दे चुके हैं और वो खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मेडल जीते हैं और बिना किसी सिफारिश के उन खिलाड़ियों को उनकी अपॉइंटमेंट लेटर मिली है। ना ही किसी मंत्री के, ना ही किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े हैं। 1100 नर्सरियां की हैं और वो नर्सरियां सिर्फ ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ही नहीं, जो इस बार खेलो इंडिया में योगासना, कैलरपट्टू, गतका, ऐसी गेमों की भी हम नर्सरियां दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोषणा है। कल हमारी इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है, जिसमें ये घोषणा हुई कि इन खेलों को भी हम आगे बढ़ाएंगे और नर्सरियां जो हैं इन खेलों को भी दी जाएंगी।